थोड़ा शॉर्ट वीडियो ही मैं बनाऊंगा ये, है ना, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी शॉर्ट ही बनाऊंगा मैं। थोड़ी टाइम की प्रॉब्लम हो रही है, टाइम मैनेज करता हूँ मैं एक दो दिन में, फिर आपके थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, है ना। क्या लिखा है, ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पीछे तक हमने कर लिया था। ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन, वो कह रहा है देयर आर सेवरल थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, दिस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स। वो कह रहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की ना दो थ्योरी है। मतलब क्या, ये सिविलाइजेशन कहाँ से आई, ओरिजिन। ओरिजिन के एक वर्ड ये भी होता है बर्थ, ये सिविलाइजेशन कहाँ से आई, ये एग्जिस्टेंस में आई कैसे, एग्जिस्टेंस में आई कैसे। तो उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस बताए गए हैं। तो उन्होंने बोला कि काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, जिसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहला फॉरेन ओरिजिन, कुछ फॉरेनर्स का कुछ कहना था, और कुछ इंडिजिनस। इंडिजिनस होता है हमारे घर का, हमारे इंडिया की कुछ थ्योरीज थी। तो ये इंडिया के बाहर की थ्योरीज हैं और इंडिया के अंदर की थ्योरीज हैं, ठीक है। तो फॉरेन की जो थ्योरीज थी बेसिकली वो क्या कहती हैं, तो वहाँ का कहना है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, some scholars believe that some scholars believe that this civilization came into existence as a result of sudden migration of people within urban civilization to इंडस बेसिन। वो कह रहा है कि कुछ फॉरेन का जो थ्योरी है ना, फॉरेन की जो थ्योरी है, तो उन लोगों के अकॉर्डिंग, फॉरेनर्स के अकॉर्डिंग कुछ लोगों का मानना है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो एग्जिस्टेंस, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो ऑरिजिन हुआ है, हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में, ये वो पता है किस वजह से आई है, वो इस वजह से आई है कि एक बार कुछ अर्बन सिविलाइजेशन के लोग इंडिया इंडस बेसिन में आके बस गए थे। बेसिन में आके वो रहने लगे थे। माइग्रेट मतलब होता है कहीं से आके कहीं पर शिफ्ट हो जाना, माइग्रेट मतलब क्या, शिफ्ट हो जाना, एक जगह से आके दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाना। तो उन लोगों का कहना है कि कुछ लोग दूसरी जगह से आके इंडस बेसिन में शिफ्ट हो चुके थे। According to these scholars, the Harappan civilization was an offshoot of the Mesopotamian civilization. However, excavations at various Harappan sites have indicated striking differences between the Harappan and the Mesopotamian civilization. क्या मीनिंग है इसका बेसिकली, 2 मिनट का आपको साउंड आ रहा होगा, 2 मिनट साउंड, कोई बात नहीं। आप पहले ऑफशूट का मीनिंग लिखो, अभी साउंड चला जाएगा। ऑफशूट का मीनिंग लिखना ब्रांच केवल एक तरह से, क्या लिखना, ब्रांच। तो वो कह रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन कुछ अलग चीज़ नहीं है, ये क्या है, एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की तरह एक ब्रांच है। क्या है, एक उसी की एक ब्रांच है, उसी की क्या है, ब्रांच है। हाउएवर, फिर भी कुछ एक्सकवेशंस हैं जो हड़प्पन साइट्स में मिले हैं हमें, वो इंडिकेट करते हैं क्या, स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस बिटवीन द हड़प्पन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। और वो कह रहा है, ऊपर वो कह रहे हैं कि वो कुछ लोगों का मानना है कि ये एक ब्रांच है, कुछ लोगों का मानना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की एक ब्रांच है। लेकिन कुछ डिस्कवरीज हमने ऐसे की हैं जो कहती हैं कि नहीं, उनके बीच में कुछ तो डिफरेंस है, उनके बीच में कुछ तो डिफरेंस है। और कुछ कैसे, छोटे मोटे नहीं, स्ट्राइकिंग मेजर डिफरेंसेस हैं। स्ट्राइकिंग मतलब सोचने को फोर्स कर रहे हैं, यानी मेजर डिफरेंसेस हैं। Some scholars also held the view that some scholars also held the view that trade with Mesopotamia played an important role in transformation of Harappan civilization. अब कुछ लोगों का कहना है, देखो तीन तीन बार बातें आ गई कुछ कुछ लोगों की। कुछ लोगों का कहना ये था, ये ऐसे बना है। फिर कुछ लोगों ने कहा, कहाँ गए, फिर कहा, इन्हीं लोगों ने कहा कि ये उसी की एक ब्रांच है। फिर दूसरे कुछ लोग और लोग आ गए, वो उन्होंने कहा कि एक्चुअली मेसोपोटामिया का ना हड़प्पन सिविलाइजेशन का बहुत ट्रेड होता था, और इन लोगों का जो ट्रेड होता था, तो इन्होंने इनका ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी सारा इन्वॉल्वमेंट, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। फ्रॉम द अर्ली स्टेज टू द मैच्योर फेज, यानी जब हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट ही हुई थी और जब वो जाके डेवलप हो चुकी, तो अर्ली स्टेज से लेकर मैच्योर फेज तक, यानी स्टार्टिंग से लेकर ग्रोथ स्टेप वाली फेज तक इन लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बट दिस थ्योरी हैज़ बीन रिजेक्टेड। ओहो, ये थ्योरी है जितनी भी हमने भी ऊपर देखी सारी रिजेक्ट हो गई, ऑन द ग्राउंड दैट कि नो एविडेंस ऑफ ट्रेड विद मेसोपोटामियन ड्यूरिंग द अर्ली हड़प्पन पीरियड हैज़ बीन फाउंड। तो ये वाली थ्योरी थी ना, ये वाली थ्योरी ट्रेड वाली, ये वाली कौन सी वाली, ये ट्रेड वाली रिजेक्ट हो गई, रिजेक्ट हो गई। क्यों, केवल इस ग्राउंड पर, इस बेसिस पर कोई एविडेंस ही नहीं मिला, कोई एविडेंस ही नहीं मिला इन लोगों को, जो भी हिस्ट्री में रिसर्च करते हैं बेसिकली, इन लोगों को भी एविडेंस ही नहीं मिला कि हड़प्पन का मेसोपोटामियंस के साथ ट्रेड होता है। ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं मिला, और जब प्रूफ ही नहीं मिला तो हम लोग माना नहीं इस बात को, ठीक है। फिर आते हैं इंडिजिनस ओरिजिन। हमारे इंडिया की कुछ थ्योरीज हैं, तो उनका मानना है द recent researches shows that
द recent researches show that रूट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन लाई डीप इन इंडियन सॉइल। ओहो, वो कह रहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन ना, हमारे यहाँ की रिसर्च जो कह रही है वो ये कह रही है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कहीं नहीं, हमारे सॉइल में यानी हमारे इंडिया से इनका ओरिजिन हुआ है, कहीं बाहर से नहीं, हमारे इंडिया से ही ओरिजिन हुआ है, हमारे इंडिया से ही ओरिजिन हुआ है, ये हम लोगों का कहना है। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस द अर्बन हड़प्पन कल्चर वॉज ओनली एन आउटग्रोथ ऑफ द एक्सटेंसिव लोकल विलेज कल्चर एंड नॉट ऑफ द फॉरेन ऑरिजिन। वो कह रहे हैं, हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स पता क्या कहते हैं कि जो हड़प्पन कल्चर था ना, वो कहते एक शहरी कल्चर था, मतलब शहरी कल्चर था जो क्या हुआ, आउटग्रोथ का, जिसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की, जिसने ग्रोथ नॉर्मल से ज़्यादा की, इसको बोलते हैं आउट ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ नहीं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ की। ठीक है, अब वो क्यों की, है ना, ग्रोथ की एज कम्पेयर टू ब्लेज कल्चर, यानी ब्लेज के कल्चर से अकॉर्डिंग देखा है तो उससे ज़्यादा उन्होंने ग्रोथ की। तो यानी इन्होंने केवल एक आउट ग्रोथ की है, इन्होंने केवल क्या किया, आउट ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि कोई फॉरेन से आए हुए हैं, ये हड़प्पन कल्चर कोई फॉरेन से आया हुआ कल्चर नहीं है, लेकिन लोगों की ग्रोथ ज़्यादा थी, लोगों की क्या ग्रोथ ज़्यादा थी, है ही हमारे इंडिया नहीं, है ही हमारे इंडिया नहीं। दीज कल्चर्स प्रोबेबली कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। और जो कल्चर थे, इन्हीं कल्चर की वजह से शायद, प्रोबेबली मतलब चांसेस हैं, तो इन्हीं कल्चर्स की वजह से शायद हड़प्पन सिविलाइजेशन की ग्रोथ हुई है। टुगेदर विद द एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रोवाइडेड बाय द ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद मेसोपोटामिया। फिर क्या कह रहा है, टुगेदर विद द एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रोवाइडेड बाय द ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद मेसोपोटामिया। वो कह रहे हैं, अब इसको ऊपर वाली थोड़ी सी आपको थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा ये, ठीक है। वो क्या कह रहा है, साथ में अगर आप किसी को साथ में लो, एक्सटर्नल स्टिमुलस, स्टिमुलस का मीनिंग लिखो पहले, स्टिमुलस का मीनिंग लिखो आप, है ना, 2 सेकंड रुको, आप मीनिंग लिखो इसका, एक्साइटमेंट लिखो, एक्साइटेड लिख, एक्साइटमेंट लिख लो, एक्साइटमेंट लिख लो आप। लिख लिया, क्या लिखा हुआ है, 2 सेकंड रुकना, 2 सेकंड रुकना बेटा जरा, है ना, 2 सेकंड बस रुकना। क्या कह रहा है, टुगेदर विद द एक्शन स्टिमुलस प्रोवाइडेड बाय द ट्रेड कॉन्टेक्ट मेसोपोटामिया। और इन्होंने बोला कि थोड़ा सा चांस, अब जैसे ये लोग मान रहे हैं, देखो, चलो मैं पहले बता दूं इस लाइन का मीनिंग क्या है, आई थिंक आपको समझ नहीं आएगा। वो कह रहा है कि जो कल्चर्स हैं, एक इन कल्चर्स ने काफ़ी हेल्प की है, इन कल्चर्स ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है ग्रोथ में। दूसरा वो कह रहा है, बाहर से जो हमें एक्साइटमेंट मिली थी, बाहर से जो हमें थोड़ा सा पॉइंट मिला था, क्या पॉइंट मिला था, कि इनका ट्रेड होता था, इनका ट्रेड होता था किसके साथ, मेसोपोटामियंस के साथ। तो इन दो फैक्टरों को लेकर ये कह रहे हैं कि हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की। अब देखो, आप कहोगे सर ऊपर तो झूठ बोलता है, अरे कुछ लोगों ने नहीं माना ना, कुछ लोगों ने नहीं माना, कुछ लोग होते हैं जो एविडेंस पे बहुत बिलीव करते हैं, तो जो एविडेंस पर ही बिलीव करते हैं उनके अकॉर्डिंग तो ये चीज़ गलत है, लेकिन कुछ लोग हैं जो एविडेंस पे बिलीव नहीं करते, तो उनके अकॉर्डिंग हमारे स्टूडेंट्स ने इस बात को नहीं रिजेक्ट किया, हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स ने मान लिया कि हाँ ट्रेड होता होगा, तो मान लेते हैं कि उस वजह से भी थोड़ी सी ग्रोथ हमारी इसकी हुई होगी। These historians found some marked similarities between the pre-Harappan and proto-Harappan cultures। वो कह रहे हैं कि जो हिस्टोरियंस थे ना, इनको कुछ सिमिलरिटीज मिली, डिफरेंसेस नहीं, इनको सिमिलरिटीज मिली। किस चीज़ के बीच में डिफरेंसेस मिली, हड़प्पन सिविलाइजेशन बनने से पहले, प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन बनने से पहले, प्री, ठीक है, और हड़प्पन सिविलाइजेशन बनने के बाद, प्रोटो हड़प्पन कल्चर में। हड़प्पन सिविलाइजेशन बनने से पहले उन लोगों के कल्चर में, हड़प्पन सिविलाइजेशन बनने के बाद के लोगों के कल्चर में उन्हें काफ़ी सिमिलरिटीज देखने को मिली। किस जगह पर, एट कोटडिजी, अमरी, कालीबंगन, इन टर्म्स ऑफ ग्रेनरी। ग्रेनरी मतलब होता है खाने का, ग्रेनरी मतलब होता है हम खाने को स्टोर करके रखते हैं ना, उस चीज़ को बोलते हैं ग्रेनरी, ठीक है। तो उस चीज़ में खाने को स्टोर करने का जो तरीका था वो दोनों का सेम था। डिफेंसिव वॉल्स और डिफेंस करने का तरीका था इनका, वो भी सेम था। डिफेंसिव वॉल्स में अपने डिफेंस के लिए किस तरह से दीवारें बनाते थे वो। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, दूर दूर के लोगों से जो ट्रेड ये करते थे वो भी काफ़ी सेम थे, वो भी काफ़ी सेम थे। From this, historians concluded that the Harappan civilization evolved from these agricultural communities। अब ये भी कह रहे हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की वजह से, इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज की वजह से ही ग्रो हुए हैं।
इन्हीं में से इवॉल्व, यानी पहले पहले एग्रीकल्चर लेवल पे छोटे थे, फिर थोड़े थोड़े ग्रो करते ग्रो करते ग्रो करते फिर अर्बन बन गए। ठीक है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, कोई होता मैं बता दूंगा। नेक्स्ट है आपका एक्सटेंट ऑफ सिविलाइजेशन। सर ये सिविलाइजेशन है कितनी बड़ी, कहाँ से कहाँ तक का एरिया है यहाँ पे, तो वो पढ़ो। तो वो क्या कह रहा है, द एंटायर एरिया, द एंटायर एरिया ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ट्रायंगुलर शेप। ओहो, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो एरिया है वो ट्रायंगुलर शेप है। एक से ध्यान रखना, जब भी आप इससे पढ़ रहे हो ट्रायंगुलर शेप, तो कभी भी ये नहीं होता कि एग्जैक्ट ट्रायंगल होगा, हो सकता है कुछ ऐसा ऐसा जा रहा हो। अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। कुछ हो सकता है ऐसा, अरे हो सकता है कुछ ऐसा ऐसा जा रहा हो, ठीक है, तो ऐसा आ गया हो, वो इसको भी ट्रायंगल बोल देंगे। कुछ और ही लग रहा होगा पर इसको भी ट्रायंगल बोल सकते हैं। तो एग्जैक्ट ट्रायंगल शेप नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखना। एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी एरिया कितना है 1.3 मिलियन स्क्वायर मीटर। एंड वॉज द लार्जेस्ट एरिया अमंग द एंशिएंट सिविलाइजेशन, यानी पुरानी अगर सिविलाइजेशन की बात की तो वो सबसे बड़ी। वन ऑफ द लार्जेस्ट नहीं लिखा, लार्जेस्ट लिखा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट, यानी पुरानी सिविलाइजेशन में सबसे बड़ी थी ये। कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, इट एक्सटेंडेड फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, आलमगीरपुर तक। ओके, क्या नाम लिखा हुआ है, सुद का गेंडर पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक फैली हुई थी। सर अब ये जगह कहाँ पर है, सुद का गेंडर जो भी जो लिखा हुआ है, इसको प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना क्या है। ये है ऑन द सी कोस्ट ऑफ साउथ बलूचिस्तान, यानी बलूचिस्तान के साउथ में, बलूचिस्तान के साउथ में जो सी कोस्ट है वहाँ से लेके ये कहाँ तक फैली हुई है, आलमगिरी। और वो कहाँ पर है आलमगिरी, आपका कहाँ पर है, अपर गंगा यमुना डोबिन वेस्टर्न, यानी हमारे गंगा रिवर तक, यूपी के गंगा यमुना रिवर तक, ठीक है। यानी कि ये बलूचिस्तान वाला एरिया है। सर ये तो हमारा दिल्ली आ गया ना, बलूचिस्तान कहाँ है यहाँ पे, ये रहा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दिल्ली तक का एरिया, दिल्ली तक का एरिया, आलमगिरी यहाँ पे आता है, हमारे आगरा के पास ही था। पुराना नाम है आलमगिरी का, आज कुछ और नाम होगा पता नहीं, ठीक है। तो इतना बड़ा एरिया हमारा किसका था, आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन का था। तो लोगों का कहना है कि ये ना, ये इंडिया का ही पार्ट था। देखो ये इंडिया वाला एरिया आ रहा है ना, तो लोगों का कहना था कि इंडिया से ये ग्रो हुई है। हम इंडियंस का मानना है कि इंडिया से ग्रो हुई है, फॉरेनर्स का मानना है कि वो यहाँ से फॉरेन से ग्रो हुई है। सब अपने अपनी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। इन द ईस्ट एंड फ्रॉम मांडा इन द नॉर्थ, और फिर मंडा रिवर तक, मांडा तक भी जाती है ये, द नॉर्थ टू द भगतरव इन नर्मदा स्टोरी इन द साउथ, यानी कि वो बता रहा है, नॉर्थ साउथ के बता रहे हैं। अब वो यहाँ से लेके बोल रहा है कि वो यहाँ तक भी जाती है, ठीक है। तो दो डायरेक्शन आपको बता दी, वेस्ट से ईस्ट बता दिया आपको, और नॉर्थ से साउथ से बता दिया आपने उसको लोकेशन, ये याद करनी होती है, ठीक है। हड़प्पन कल्चर कवर्ड पार्ट्स ऑफ, हड़प्पन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई, तो देखो यहाँ पंजाब भी आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गुजरात भी आ जाएगा इस जगह पे। तो भूल कह रहा है बहुत सारी जगह आ जाएंगी इसके अंदर, पंजाब भी आता था, हरियाणा भी आता था, सिंध एक जगह है वो भी आती थी, बलूचिस्तान तो पूरा ही आता था, गुजरात भी आता था हमारे इंडिया का, राजस्थान भी आता था थोड़ा सा, ठीक है। और कुछ पार्ट आते थे सिंधी से ना, कुछ पार्ट्स आते थे किसके, वेस्टर्न यूपी के, वेस्टर्न यूपी के कुछ पार्ट्स भी आते थे, जैसे ये वाला पार्ट दिल्ली के पास जो आलमगीर है ना, ये वेस्टर्न यूपी कहलाएगा ये, ठीक है। कंसिक्वेंट टू पार्टीशन ऑफ इंडिया, ओहो, लेकिन जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, इंडिया का जब पार्टीशन हुआ, द मेन सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन दैट इज हड़प्पा, मोहनजोदारो, छन्हूदारो, तो उसके अंदर जो भी है इसका नाम अनामिन पाकिस्तान। तो अब ये वाली चीज़ें आफ्टर पार्टीशन ये सारी चीज़ें कहाँ पहुँच गई है, पाकिस्तान में। अब ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं, पाकिस्तान के एरिया में आती हैं, ठीक है। सम ऑफ द सेंटर्स ऑफ द सिविलाइजेशन आर, सिविलाइजेशन इन इंडिया आर, अब कुछ इंडिया में भी, मांडा हो गया आपका, बनावली हो गया, कालीबंगम हो गया, आलमगिरी हो गया, लौथल हो गया, रूपर हो गया, रंगपुर हो गया, ठीक है ये चीज़ें। इन रिसेंट ईयर मैनी मोर एक्सटेंशन ऑफ दिस सिविलाइजेशन गुजरात एंड पंजाब हैव बीन डिस्कवर्ड। वो कह रहे हैं कि कुछ ही फिलहाल लास्ट के कुछ ही सालों में हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि काफ़ी सारे एक्सटेंशन हुए हैं। एक्सटेंशन मतलब ये सिविलाइजेशन ने ग्रोथ और की है, गुजरात और पंजाब के एरिया में ऐसा डिस्कवर किया गया है, ठीक है। ढोलाविरा एंड गुजरात इज द मोस्ट परमानेंट अमंग देम। तो वो कह रहा है कि गुजरात में ये ढोलबिरा जो जगह है ना, ढोलबिरा, ये बहुत फेमस जगह है, परमानेंट मतलब फेमस जगह। सर किस चीज़ की फेमस, अमंग देम, अमंग मतलब क्या, उन डिस्कवरीज के बीच में है, उन एक्सटेंशंस के अमंगस्ट जो एक्सटेंशन हुए हैं, उन एक्सटेंशन में ना ये ढोलबिरा बहुत फेमस जगह है। माना कि ढोलबिरा में काफ़ी सारे एक्सटेंशन पाए गए हैं, काफ़ी सारी डिस्कवरीज की गई हैं।
द लार्जेस्ट साइट्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन हाउएवर आर, लेकिन सबसे बड़ी बड़ी जो इनके जो पार्ट हैं बेसिकली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं वो यही हैं, कुछ गिनी चुनी। मोहनजोदारो, हरप्पा, कालीबंगम जो हमारे इंडिया में है, और लोथल है ना, दो हमारे इंडिया में है और दो हमारे पाकिस्तान में है। ठीक है। अर्बन प्लानिंग, अर्बन मतलब शहरी, शहर वाले लोग। तो अर्बन प्लानिंग, इनकी प्लानिंग कैसे होती थी, इनकी प्लानिंग कैसे होती थी, ये लोग कैसे प्लानिंग करते थे अर्बन शहरों वाली, है ना। हरप्पन सिटीज़ के बारे में बात कर रहा है, हरप्पन सिटीज़ के बारे में भी बात कर रहा है। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट हरप्पन साइट्स आर, हरप्पन हरप्पन साइट में सबसे मोस्ट सिटीज़ कौन सी थी, इंपॉर्टेंट सिटीज़ कौन सी थी? हरप्पा एंड मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, यानी पंजाब के अंदर एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है मोंटेगोमरी, उसके अंदर एक सिटी है हरप्पा। तो सर ये हरप्पन सिविलाइजेशन के अंदर हरप्पा तो फेमस थी। ठीक है, तब ये पंजाब के इंडिया में आएगा, आई थिंक, हो सकता है, देख लेना। ठीक है, हरप्पा है ना, एंड एक तो ये हरप्पा हो गया, और एक कौन सा है आपका, मोहनजोदारो, जो कि आज क्या है, पाकिस्तान में है ना। बोथ इन पाकिस्तान, दोनों पाकिस्तान में। सर आपको पंजाब तो इंडिया में, पंजाब के दो पार्ट में बेटा, पंजाब आधा इंडिया में भी, आधा पाकिस्तान में भी है। ठीक है, दोनों ही क्या है, पाकिस्तान में है। These two cities are linked by the river Indus and hence the name of the civilization is the Indus Valley Civilization। और ये जो दो सिटीज़ हैं, ये जो दो सिटीज़ हैं ना, मेन जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, ये सारे पता कहाँ पे हैं, इंडस रिवर के पास लाई करते हैं, इंडस रिवर से लिंक्ड है, इंडस रिवर से क्या है, लिंक्ड है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो रिवर है ना, इंडस वैली के पास लाई करके, या फिर ऐसा बोलो कि ये जो सिविलाइजेशन है इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी नाम दे दिया गया, क्योंकि इसी वैली के पास से सिविलाइजेशन ने ग्रोथ की है, तो उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दे दिया। एक थर्ड सिटी और है, चन्हू, जो कि क्या है, अबाउट 30 किलोमीटर साउथ ऑफ द मोहनजोदारो, यानी मोहनजोदारो से साउथ की तरफ, नीचे की तरफ, मोहनजोदारो से साउथ की तरफ 130 किलोमीटर की दूरी पर है। और फोर्थ सिटी जो है वो है लोथल, जो कहाँ पे है, गुजरात में, जो कहाँ पे है, गुजरात में, एट दी हेड ऑफ गल्फ ऑफ कैम्बे। तो इस जगह के नाम आपसे पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। फिफ्थ सिटी जो बात कर रहे हैं, कालीबंगा, ये कहाँ पर है, इन नर्दर्न राजस्थान। एंड द सिक्स जो है वो कहाँ है, बनावली, वो कहाँ पर है, हिसार, हिसार कहाँ पे, हरियाणा के अंदर, हिसार कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो 5 जगह आपको बता दिए गए। द हरप्पन कल्चर हैज बीन फाउंड इन इट्स मैच्योर, ओहो, क्या कह रहा है, हरप्पन कल्चर हैज बीन फाउंड इन इट्स मैच्योर एंड फ्लरिशिंग स्टेज, नॉट ओनली इन दिस 6 सिटीज बट आल्सो इन द सिटीज ऑफ सुतकेंदर एंड सुरकोटड़ा, ईच ऑफ विच हैज अ सिटाडेल। वो क्या कह रहे हैं, हरप्पन कल्चर की हमने डिस्कवरी की थी, जब हमें हरप्पन सिविलाइजेशन का पता चला था, तो वहाँ का जो कल्चर था ना, वो ऑलरेडी मैच्योर था, वो ऑलरेडी मैच्योर, ऑलरेडी वो ग्रोथ कर चुका था, वो ऑलरेडी ग्रो कर चुका था, वो ऑलरेडी फ्लरिश हो चुका था। और ऐसा हमने केवल 6 सिटीज़ में नहीं देखा, बल्कि जितनी भी अदर सिटीज़ थी ना, खुद के अंदर की या सुरकोटड़ा की, इन सारी सिटीज़ में हमने ये नोटिस किया कि ये जो कल्चर है ऑलरेडी ग्रोथ हो चुका है, हमने काफ़ी लेट डिस्कवरी की थी, हमने काफ़ी लेटर डिस्कवरी की थी। ठीक है, द लेटर हरप्पन फेज हैज़ ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड इन रंगपुर इन खाटियाबाड़ इन गुजरात। और बाद में कुछ हरप्पन फेज हमें कुछ बाद में दिखाई और दिए रंगपुर में, जो कि हमारे गुजरात में है। फीचर्स ऑफ अर्बन प्लानिंग, अच्छा यहाँ पर सिटीज़ के बारे में बताया गया केवल, है ना। अब यहाँ पर बता रहे फीचर्स, इनके क्वालिटीज़ क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या थे अर्बन प्लानिंग की। तो द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर हरप्पन सिविलाइजेशन इट्स अर्बन प्लानिंग। द इंडस सिटीज डिफर्ड फ्रॉम द समीरियन सिटीज, ये जो इंडस वैली वाली जो सिटीज़ थी ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिटीज़ थी, ये काफ़ी डिफर करती थी समीरियन से। समीरियन सिटीज़ कौन कौन सी होती थी, जो मेसोपोटामियंस की सिटीज़ होती थी ना, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन होती थी उनसे, तो उनसे काफ़ी डिफरेंट थी। सर मेसोपोटामियन है कहाँ पे आज के टाइम पे, इराक में, आज के टाइम पे उसको किस नाम से जानता है, इराक में। ठीक है, वाइल द समीरियन सिटी, रुको अब इसको यहीं पे पॉज कर दे रहा है ना, अभी कितना टाइम हो गया, मैं पॉज करता हूँ जरा, है ना।